आज इस वीडियो में हम वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म देखेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हम बी के फॉर्म का यूज़ करके उसको समझ करके डायरेक्ट विदाउट ये स्ट्रक्चर याद करे किए बिना हम डायरेक्ट इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। क्योंकि अगर आप हर एक टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो 12 टेंस हैं, या मान लीजिए 2 टेंस अगर हम साइड करके भी चलते हैं तो कम से कम 10 टेंस हैं, और 10 टेंस के लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर याद करेंगे तो 10 टेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग याद करना पड़ेगा एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए। मगर जब हम एक साथ बी का फॉर्म समझ लेते हैं और बी के फॉर्म की सहायता से उसको समझ करके एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो बहुत आसान होता है एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो एक्टिव वॉइस का इसका फॉर्म होता है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, बीन प्लस V4 मेन वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। जो बीन है बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये दोनों रहेगा। और यहाँ पे जो V4 था इसके लिए अगर हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो बीइंग प्लस V3 में बदल जाएगा। ठीक है, तो बीइंग प्लस V3 बाई का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आएगा, और अंतिम में टाइम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2020, मैं तुम्हें 2020 से पढ़ा रहा हूँ। अब इसका पैसिव बनाएंगे, यू हैव बीन बीइंग टॉट बाई मी सिंस 2020, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट गया अंतिम में, ठीक है, बाई के साथ। तो ऑब्जेक्ट जब आया यू यहाँ पे तो यू के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, बीन का तो प्रयोग होगा ही ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीइंग जब हम V4 को पैसिव में बदलते हैं तो बीइंग प्लस V3, तो बीइंग आएगा ही, और टीचिंग का V3 होता है टॉट, ठीक है, बाय मी, और ये जो टाइम पीरियड था इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिंस 2020। एक्टिव वॉइस, सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर आवर्स। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, ये सॉन्ग यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी है यहाँ पे सब्जेक्ट, सिंगिंग है वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सॉन्ग आएगा आगे, ये सॉन्ग के साथ हैज़ का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, बीन प्लस बीइंग, हैज़ बीन ये हेल्पिंग वर्ब था एक्टिव वॉइस में, और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी रहेगा। V4 को जब हम यहाँ पे जो सिंगिंग है इसको V4 जब हम बदलेंगे इसको पैसिव में तो बीइंग प्लस V3 में बदलेगा, तो बीइंग सिंगिंग का V3 होता है संग, ठीक है। सी जो है बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस यानी बाई हर फॉर आवर्स। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को ये इस तरीके से सीखेंगे कि बी का फॉर्म यूज़ करके हम कैसे इन सभी सेंटेंसेस को डायरेक्टली बिना इस स्ट्रक्चर की मदद से डायरेक्ट हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, और उसमें समय भी कम लगेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा, और आपको याद भी ज़्यादा समय तक रहेगा। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बी के फॉर्म का यूज़ करके हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। सेम सेंटेंस लिया मैंने, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2020, ठीक है। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है एम और आर, V2 होता है वाज और वर, V3 होता है बीन, V4 होता है बीइंग, V5 होता है इज, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस है आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2020। अब इसका फ़ायदा क्या है बी के फॉर्म से बनाने का, आपको समझ में बेहतर ढंग से आता है, याद ज़्यादा समय तक रहता है, और बहुत जल्दी बन जाता है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। अब जो V4 है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, किसका यूज़ किया है यहाँ पे, V4 का, टीचिंग V4 होता है, ठीक है ना, V4 का यूज़ किया है, तो हम भी बी के किस फॉर्म का यूज़ करेंगे, V4 का, यानी कि बीइंग का। अब हमको इतना पता है कि जब हम वॉइस बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे अंतिम में जाएगा, ठीक। इतना बेसिक नॉलेज हमको है। तो यू जब आगे आएगा तो यू के साथ आपको पता है हैव और हैज़ का ग्रुप होता है,
तो यू के साथ भी हैव कहीं प्रयोग होता है तो हमको हैज़ यहाँ देना ही नहीं है, हैव ही देना है। यू हैव, और ये तो रहेगा ही, यू हैव बीन, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो हमको इसको हटाना नहीं है। यू हैव बीन। अब आगे हम देख रहे हैं कि V4 है, तो वर्ब के बी के कौन से फॉर्म का यूज़ करेंगे, बीइंग, V4 का बीइंग। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का यूज़ होता है, तो वर्ब का तीसरा रूप यानी टीच का तीसरा रूप टॉट, ठीक है ना। यू हैव बीन बीइंग टॉट, अब जो आई है वो अंतिम में जाएगा, बाय मी सिंस 2020, ठीक है ना। अब सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर आवर्स, यहाँ पे भी हैज़ का प्रयोग है और बीन का प्रयोग है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग यानी V4, तो V4 यानी कि हमको ये देखना है कि जब V4 है तो बी के किस फॉर्म का यूज़ होगा, V4 का ही यूज़ होगा। जिस फॉर्म वर्ब के जिस फॉर्म का ये यूज़ करेगा एक्टिव वॉइस में, बी के उसी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज़ किया है तो बी के चौथे फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि ए सॉन्ग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए सॉन्ग, और सब्जेक्ट कौन सा है, सी, तो ए सॉन्ग आगे आएगा, ए सॉन्ग, ये सॉन्ग के साथ हैज़ ही लगेगा, ए सॉन्ग हैज़ बीन। अब जो सिंगिंग है तो बी का क्या होगा, बीइंग, सिंगिंग का V3 होता है संग, संग, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर फॉर आवर्स, ठीक है। हम इस वीडियो सीरीज़ को आगे इसी तरह से जारी रखेंगे और भी अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग सिचुएशन में, और सेंटेंस का अलग अलग टाइप में, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन के लिए भी हम इस सीरीज़ जो ग्रामर सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आगे हम देखेंगे और अगले वीडियोज़ में कि किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, या इंस्टाग्राम पे अगर आप ये देख रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, ताकि आपका डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे बताया है अगर इस तरीके का आप यूज़ करते हैं तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस पे अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भी अप्लाई करेंगे, तो उसमें यही रहेगा कि अगर एक्टिव जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है तो पैसिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा, बस इतना ही उसमें चेंजिंग होगा। WH क्वेश्चन है एक्टिव तो पैसिव भी WH क्वेश्चन होगा, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं करना है, रूल यही रहेगा, बस सेंटेंस को अच्छे से अरेंज करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनको वॉइस का नाम सुन के ही डर लगता है, ग्रामर के टॉपिक से डर लगता है, स्टार्टिंग से तो पढ़े नहीं होंगे, खासकर वो स्टूडेंट जो एक छोटे से गांव से हैं, जिनको इंग्लिश का एक्सेस नहीं रहा है, 10th में, 8th में, 5th में, इन सब क्लासेस में उन्होंने इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ही शुरुआत से। क्योंकि जब कोई एडवांस टीचर पढ़ाता है जो हायर क्लासेस को पढ़ा रहा है, कंपैरेटिव लेवल का ग्रामर पढ़ा रहा है, तो उसमें इतनी सारी बारीकी से सब चीज़ों की चर्चा नहीं होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।